खुदावन ने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को इज्जत बख्शी है, उसने हशमत बख्शी है। जब ये कलाम नाज़िल होता है तो दिल की मुरादें पूरी होती हैं। जब कलाम नाज़िल होता है तो बंधन खुल जाते हैं। जब कलाम नाज़िल होता है तो मुर्दा हड्डियों में भी जोर आ जाता है, उनमें भी ताकत आ जाती है। आज वही कलाम नाज़िल होने को है, वही कलाम नाज़िल होने को है। मेरे अजीजों, किताबें मुकद्दस पढ़ने से पहले आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका उन्वान है कोड़ से शिफा। कोड़ से शिफा। आज लोग शिफा पाने के लिए बुरी राहों का रास्ता इख्तियार करते हैं। आज लोग रिहाई पाने के लिए, मखलसी पाने के लिए, शिफा को हासिल करने के लिए, हीलिंग को हासिल करने के लिए वो बुरी राहों का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। आज लोग शिफा पाने के लिए वो जादूगरों के पास जाते हैं। आज लोग शिफा पाने के लिए उनका दम किया हुआ पानी पीते हैं। आज लोग शिफा पाने के लिए उनकी कब्रों पर जाकर अपने माथे रगड़ते हैं। आज लोग शिफा पाने के लिए उनके दम किए हुए तावीज पहनते हैं। आज लोग शिफा पाने के लिए उन्हें जाकर अपना हाथ दिखाते हैं। हम यीशु को अपना हाथ क्यों नहीं दिखाते, जिसने हमारे हाथों की लकीरों को बनाया है? अगर यीशु पानी को हाथ लगा देता है तो पानी में बन जाता है। अगर यीशु 5 रोटियों को हाथ लगाता है तो वो 5000 बन जाती है। अगर यीशु यार की बेटी से कहता है कि तलिता कुमी, वो लड़की जो मर जाती है, मेरा यीशु से जिंदा कर देता है। अगर यीशु आज लाजर की कब्र के पास चला ही जाता है तो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जिसे कब्र में रखे हुए भी 4 दिन हो चुके हैं। अगर यीशु लाजर की कब्र पर जाकर कलाम करता है कि लाजर कम हियर, निकल आ, तो मट्टी दोबारा खलक होकर मेरे यीशु के कदमों में आ जाती है। आइए मेरे अजीजों, हम कलाम खुदावंदी में से अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं मुकद्दस लूका नबी की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब। मुकद्दस लूका नबी की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। जब यीशु, जब वो एक शहर में था और देखो कोड़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक और साफ हो जा। फौरी उसका कोड़ जाता रहा। किताबें मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब हो। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक और साफ हो जा। कोड़ी जो थे, अगर किसी के जिस्म पर कोई दाग लग जाता या किसी के जिस्म पर अगर कोई जख्म आ जाता
उसे घर भेज देता और जाकर वो नहाता और आम माशरे में रहना शुरू कर देता, जिंदगी बसर करना शुरू कर देता। अगर सरदार कहन किसी को ये कहते कि इसके जिस्म पर कोड़ है, ये कोड़ी है, उसे 7 दिन तक एक कमरे के अंदर रखा जाता। वो किसी से उसे मिलने की कोई इजाजत नहीं थी, सिर्फ सरदार काहिन ही कोड़ी को मिल सकता था। सरदार काहिन 7 दिन तक उसकी इन्वेस्टिगेशन करता। अगर तो सरदार काहिन कह देता कि इसके बदन पर कोड़ है, तो सरदार काहिन फिर उसे कहता कि तूने अपने कपड़ों को फाड़ देना है। नंबर 1, तूने अपने कपड़ों को फाड़ देना है, अपने बाल सारे बखेर दे, अपने सारे बाल बखेर दे और अपना दाहिना हाथ अपने होंठ पर रख, और तूने ये कहना है कि मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। तूने शहर से बाहर अलग गुफों के अंदर चले जाना है। तूने शहर में नहीं फिरना, तूने गारों के अंदर जाना है। तू शहर में नजर ना आए, क्योंकि तुझे कोहड़ लग चुका है, कोहड़ की बीमारी है तेरे बदन पर। कोड़ी जो थे वो अलग उनका मकाम था, उन्हें शहर से बाहर अलग रखा जाता था। कोड़ी जो थे उन्हें गुफों के अंदर, गारों के अंदर रखा जाता था। अगर किसी के बदन पर कोड़ हो जाता तो उन्हें अलग शहर से बाहर रखा जाता था, अलग शहर से बाहर रखा जाता था। और जिन लोगों को कोड़ हो जाता था उनकी खुराक क्या थी? जो लोग कचरा फेंकते थे वो कचरे की जगह से चीजें उठा कर अपना पेट भरते थे, अपना पेट भरते थे। अजीब किस्म की स्मेल उनके पास से आती थी। उनके जिन्हें कोड़ हो जाता था उनके जिस्म के आज़ा झड़ना शुरू हो जाते थे, झड़ना शुरू हो जाते थे। बदबू उनके पास से आती थी। शहर में उन्हें आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये कोड़ी अभी मैंने पढ़ा है, ये शहर के अंदर है। कैसे आया शहर के अंदर? कोड़ियों की सजा थी कि अगर कोई कोड़ी नजर आ जाए तो उसे पत्थर मारकर संसार से कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। अगर कोई कोड़ी शहर के अंदर नजर आ जाता तो लोग उसे पत्थर मारकर उसे उसी जगह पर संसार कर देते, उसे खत्म कर देते। लेकिन ये कोड़ी शहर के अंदर है, शहर के अंदर है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 5वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है कि ये कोड़ी शहर के अंदर दाखिल हो चुका है। ये कोई डर नहीं सी कि मैंने जिन्हें कैसे ने देखा, मैंने मार देना उन्होंने, मुझे संसार कर देना है, मुझे संसार कर देना है। कोई परवाह नहीं है, इस बात की कोई टेंशन नहीं है उसे। वो जिसे मिलने के लिए आया है वो बादशाहों का बादशाह है। वो जिसे मिलने के लिए शहर में दाखिल हुआ है उसकी पोशाक और नाम पर एक नाम लिखा हुआ मिलता है कि वो खुदाबंदों का खुदा है। वो यीशु को मिलने के लिए शहर में दाखिल हुआ है। यीशु जब शहर में दाखिल हुआ तो ये शहर जो था ये पहाड़ी सतह पर था। यीशु जब उस शहर में दाखिल हुआ तो ये कोड़ी छुपा हुआ था, इंतजार कर रहा था तबीब आजम का, डॉक्टर का, प्रोफेसर का, सर्जन का, इंतजार कर रहा था कि जब यीशु आएगा तो मैं उसके सामने
छुपा हुआ है, किसी गाड़ के अंदर ये शख्स, ये आदमी छुपा हुआ है कि कहीं मुझे कोई देख ना ले, लोगों से डर रहा है। अब भीड़ मेरे यीशु के साथ है, भीड़ मेरे यीशु के साथ है। यीशु के साथ हर वक्त 4 किस्म के लोग रहते थे। नंबर 1, रोटियां खाने वाले, कि खुदा जब कोई मुआजिज़ा करेगा तो हमें रोटी खाने को मिलेगी। दूसरे लोग शिफा पाने वाले, तीसरे लोग उसका तमाशा उड़ाने वाले, मंसूबा ढूंढते थे, प्लान बनाते थे कि यीशु कोई मिस्टेक करे तो हम इसे मारे, हम इसे मारे। और चौथी किस्म के लोग जो भीड़ में शामिल होते थे, वो आप तरह के लोग थे, वो खुदा का कलाम सुनने वाले लोग थे, वो खुदा का कलाम सुनने वाले लोग थे। अब भीड़ उस शहर में दाखिल हो चुकी है, यीशु के साथ है। अचानक से कोई यीशु के सामने आ गया, सामने आ गया, और वो मुंह के बल किताबे मुकद्दस का फरमान है, गिर पड़ा है। जब वो गिरा तो सारे लोग एक जगह पर साकत हो गए, एक जगह पर स्थिर हो गए, खड़े हो गए। और वो कोड़ी मुंह के बल जो गिरा है, वो आवाज लगा रहा है कि मैं नापाक हूं, मुझे छूना ना, मैं नापाक हूं। सारे लोग अब एक जगह पर साकत हो चुके हैं, सारे लोग खड़े हो चुके हैं। मेरा आका भी उसे देखकर खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। और मेरे आका ने, मेरे खुदा ने, मेरे मुनजी ने जब देखा कि सामने कोड़ी है, कोड़ी है, मेरे आका ने अपने कदमों को बढ़ाया, मेरे और आपके खुदा ने अपने कदमे मुबारका को कोड़ी की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। पत्थर से बड़ा जज्बाती था, हो सकता है वो कहता हो कि आका, आका आगे ना जा, आगे कोड़ी है, कोड़ी को हाथ नहीं लगाते, वरना नापाक हो जाते हैं, वरना नापाक हो जाओगे। सामने कोड़ी पुकार रहा है कि मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। इधर शागिर्द खुदा में यीशु मसीह को कह रहे हैं कि आका आगे ना जा, आगे कोड़ी है, कोड़ी को हाथ नहीं लगाते, आका आगे ना जा। लेकिन यीशु किसी की परवाह किए बगैर वो उस कोड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे ही यीशु कोड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो लोग खुदा का तमाशा उड़ाने वाले भीड़ में थे, उन्होंने किया क्या? उन्होंने जमीन पर वो झुके हैं और पत्थर अपने हाथों में पकड़ लिए, पत्थर अपने हाथों में पकड़ लिए कि जैसे ही यीशु कोड़ी को हाथ लगाएगा, आज हमें मौका मिल गया है, हम यीशु को भी कोड़ी के साथ ही संसार कर देंगे, हम इसे भी यीशु के साथ मार देंगे। अब यीशु बढ़ रहा है कोड़ी की तरफ, कोड़ी की तरफ बढ़ रहा है। लोग पत्थर मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उधर कोड़ी चिल्ला रहा है कि मैं नापाक हूँ, मुझे ना छूना, मुझे ना छूना, मैं नापाक हूँ। जब उस कोड़ी के करीब पहुंचा तो लोगों ने बिल्कुल पत्थर अपने तैयार कर दिए, बिल्कुल रेडी हो गई, बिल्कुल कि जैसे ही यीशु कोड़ी को हाथ लगाएगा, हम यीशु को भी आज मार देंगे, मार देंगे। अब यीशु जब कोड़ी के पास पहुंचा, पीछे लोग बिल्कुल रेडी हैं, लोग बिल्कुल रेडी हैं यीशु को मारने के लिए, कोड़ी को मारने के लिए। यीशु आहिस्ता आहिस्ता से अपना हाथ कोड़ी की तरफ बढ़ा रहा है। अभी यीशु ने कोड़ी को नहीं
चुका कोड़ी की तरफ। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने जैसे ही कोड़ी पर अपने हाथ रखे, लोग पत्थर मारने लगे। जब नीचे देखा तो वो कोड़ से शिफा पा चुका था, वो चंगाई पा चुका था, वो चंगाई पा चुका था। लोगों के पत्थर वही के वही गिर गए। यीशु ने उससे पता क्या कहा कि किसी को बताना ना, किसी को बताना ना, बल्कि अपने टाइम जाकर कहन को दिखा, और जो नजर मूसा ने गुजराने को कहा है वो जाकर नजर गुजरान है। कोड़ी वो मेरे अजीजों, हाथ लगाने वाला इंसान नापाक हो जाता था, लेकिन मेरा यीशु कभी नापाक नहीं हुआ। मेरे यीशु ने जिस कोड़ी को भी हाथ लगाया है, कोड़ी पाक और साफ हो गया है, कोड़ी पाक और साफ हो गया है। मेरे अजीजों, गुनाह एक कोड़ है, गुनाह एक कोड़ है। अगर आज हम अपने इस कोड़ का इलाज करवाना चाहते हैं तो कहिए खुदावंद को कि खुदावंद मुझे इस कोड़ से निजात दे दे, मुझे रिहा कर दे, मैं गुनाहगार शख्स हूँ, मैं गुनाहों की दलदल में फंसी हूँ, फंस चुका हूँ। खुदावंद मुझ पर रहम कर दे। जब आप यीशु के लिए झुकेंगे, यीशु आपके लिए झुक जाएगा, यीशु आपके लिए झुक जाएगा, और यीशु कहेगा कि जा बेटी, जा बेटा, मैंने तुझे शिफा दे दी है, दोबारा गुनाह ना करना, दोबारा गुनाह ना करना। क्योंकि किताबे मुकद्दस का फरमान है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है, और वो नाम, और वो नाम, और वो नाम, और वो नाम, और वो नाम यीशु नाम है, जो हमें इस गुनाह आलूदा जिंदगी से, इस कोहर से निजात दे सकता है। अगर तो मेरे अजीजों, हम चाहते हैं कि हम अपने इस कोड़ से निजात पा जाएं, तो फिर जिस तरह से वो कोड़ी झुका था, उसने चिल्लाया था, आज उसकी तरफ चिल्लाने की जरूरत है, यीशु को पुकारने की जरूरत है। यीशु आपको हील कर देगा, यीशु आपको शिफा दे देगा, यीशु आपकी जिंदगी में निजात का काम कर देगा, यीशु आपको बहाल कर देगा, यीशु आपके बंधनों को खोल देगा, यीशु आपके जुबों को खोल देगा। आपकी राह में जितने पहाड़ और टीले हैं उन्हें बेताब कर देगा, उन्हें लेसा लेसा कर देगा, उन्हें पीस पीस कर देगा, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। यीशु के कदमों में झुकने की जरूरत है, उसे पुकारने की जरूरत है। सो आज शाम मेरे अजीजों, यही मैसेज था कि अगर तो हम अपने गुनाहों से मखरसी पाना चाहते हैं, आजादी पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर यीशु को पुकारिए, वो आपको उठा खड़ा कर देगा, वो आपको प्रेस कर देगा,